ओम जय गुरुदेव तेरी सुने। बोलो रामनारायण गुरुदेव की जय हो। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। बोलो हनुमत वीर बजरंगबली की जय हो। बोलो शिव पार्वती माता की जय हो। बोलो गौ माता की जय हो। बोलो अपने नारियल धाम की जय। हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे बदोई बाई गोविंदा नटवर नागर नंदा 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 बदोई बाई गोविंदा नटवर नागर नंदा। हरे शिव हरे पार्वती हरे मुरारी हरे गोविंद हरे गोपाल हरे शिव पार्वती हरे गजानन हरे हनुमत वीर बजरंगबली हरे हर महादेव। लो जी देखो छठे अर्थात चाक्षु मनवंतर के समुद्र में से जो अमृत मिला उसे भगवान ने देव को पिलाया और इस मनवंतर में भगवान ने अजित नाम से अवतार लिया था। समुद्र मथन करके अमृत निकाला। सब ईश्वरों ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत की अपनी पीठ पर धारण किया। परीक्षित राजा ने पूछा, हे सुखदेव भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? कच्छप स्वरूप लेकर मंदराचल को अपने पीठ पर क्यों धारण किया? उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया? इस समुद्र मंथन की कथा कृपया मुझे भी तो सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहा था कि मार्ग में ऋषि दुर्वासा मिल गए। दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला अर्पित की। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भावपूर्वक देते हैं, उसे इनकार न करके आदर से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हो गया था। उसने माला हाथी के सूंड को पर फेंक दी और हाथी उसे पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र और मेरे और पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान कर ले। तब उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तू दरिंद्र होगा। अरे इंद्र, तू मानी है, दरिंद्र होगा। संपत्ति के मद में विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिंद्र हुए बिना फिर विवेकी नहीं बन पाता। इंद्र दरिंद्र हो गया और स्वर्ग का राजा देवताओं को मिल गया, राक्षसों को मिल गया। देवगण ने भगवान का आसरा लेकर उससे प्रार्थना की, कुछ ऐसा उपाय करे कि जिससे हमें स्वर्ग का राजा वापस मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा कि इससे प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हें पिलाकर तुम्हें अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान काम नहीं। इस काम में शत्रुओं को भी साथ लेना। ऐसा में वे बाधा उपस्थित करते रहेंगे। देवताओं के साथ मैत्री करके उसको प्रशंसा करना है, क्योंकि वे अभिमानी है। अतः अपनी प्रशंसा सुनकर वे मित्र बन जाएंगे। जिसे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह अमर हो जाता है। देव और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। संसार ही समुद्र है, अपने जीवन का मंथन करो। समुद्र मंथन जीवन का ही तो मंथन है। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति शीतल करो। मन ही मंदराचल पर्वत है
और प्रेम डोर वासी क्यों नाग है। 16 वर्ष में मनोमथन शुरू हो जाता है। शिव पुराण में एक प्रसंग है, शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल्यावस्था और बुढ़ावस्था को छोड़कर मनुष्य को तू सताते रहना। युवावस्था में पूर्व जन्म संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन को मंद्राचल पर्वत की भांति शीतल करना चाहिए। मन को चंचल होने देना नहीं चाहिए। उसके लिए कम से कम 3 घंटे भगवान गुरु की सिमरन भक्ति प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कुर्मा अवतार लेकर अपनी पेट भर उसे धारण कर लिया। अपने मन को भी तुम गुरु भगवान ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप में चित्र कर रखो। मन का स्वभाव होता है गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाओ, लागू गुरुदेव के दो जो लखाए दिया बलियारी। बलियारी तो गुरु ही लखा सकते हैं, भगवान के दर्शन गुरु ही करा सकते हैं। मात्र साकार वस्तु का ही दर्शन करने का सैगुण और साक्षात्कार जब तक भली भांति न हो पाए तब तक निर्गुण में दृष्टि चित्र नहीं हो पाती। भगवान के सगुण स्वरूप में चित्र हुआ मन उनके निर्गुण स्वरूप में चित्र हो सकता है। निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है और मन रूपी मंदराचल आधार के बिना चित्र नहीं रह पाता। उसे भगवत स्वरूप भगवान नाम के आधार की जरूरत है, गुरु नाम की सिमरन की जरूरत है। उसे वह आधार मिलेगा तो संसार समुद्र में कभी न डूबेगा। अनेक औषधियों को समुद्र में विसर्जित करके समुद्र का मतलब किया गया है। औषधि का एक अर्थ दवा है तो दूसरा अर्थ है अन्न जल और अन्न औषधि है। ये दोनों ही शरीर के जरूरत अनुसार देना चाहिए। भूख और प्यास को रोग मानो और उन्होंने सहने की आदत डालो। जिस प्रकार रोग को मिटाने के लिए औषधि ली जाती हैं उसी तरह अन्न जल का प्रमाण अनुसार के सेवन करो। शरीर हल्का होगा तो भजन ठीक से हो सकेगा। समुद्र में से प्रथम विष निकला था और बाद में अमृत। मन को शीतल करके प्रभु के पीछे लग जाओ तो वे पहले विष ही देंगे, किंतु उस सह लोगे तो अमृत भी देंगे। महापुरुषों ने विविध कष्ट रूपी विष को पान किया था, दुखों का सहन किया था, अंत में ज्ञानामृत मिला। जीवन मथन के आरंभ में विष ही मिलेगा। मथन यौवन से ही शुरू हो जाता है। पहले विषय मिलेंगे और विषय विष जैसा ही तो है। निंदा और कर्कश वाणी विष ही है। निंदा और नरक एक ही। निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विष ही है। दुख का विषय है। विष दुर्गंधी देवों ने सही नहीं गई तो प्रभु ने विष पान के लिए शंकर को बुला भेजा। क्यों? विष की भयंकर विष था। वो देवताओं से इतना सामर्थ्य नहीं था जो वह उसको पी सके। नहीं, शंकर को बुलाया भेजा। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होती है वह विष को बचा सकता है। इस संसार का विष सभी को जलाता है किंतु ज्ञान गंगा धरी को नहीं जला सकता है। शंकर भगवान को भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष सह जाएगा। शिव जी की पूजा विष सहने की शक्ति मिलती है। तो देवों ने शिव जी से विष पी जाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पार्वती से अनुमति मांगी तो पार्वती जी ने कहा ये सब तो स्वार्थी है, विष पीने से आपको अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। शिव जी यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही चाहे मुझे दुख क्यों ना झेलना पड़े, पार्वती मैं पीऊँ ही पीऊँगा। अन्य को सुख करने के लिए जो स्वयं दुख से वही शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करे वह जीव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ भी छोड़ देता है वह शिव है। और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ता है वह जीव है। शिव जी ने भगवत श्रवण करते हुए विष पान किया। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं था। किसी को कटु शब्द सुनने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में रोक दो, गले में रोक दो, मुख पर मत आने दो। इस गले में रखा जाता है। इसे न तो बाहर निकालना है और न पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही न देना चाहिए। किसी द्वेष को याद मत करो।
इसको पेट में कभी मत रखो, पेट में नहीं रखना चाहिए। ऐसी करकरी बातों को याद नहीं रखना चाहिए। कर्कश वाणी विष ही है। शिव जी ने विष को कंठ में ही रखा हुआ है। भागवत में तो नहीं है, किंतु किसी महात्मा ने कहा है, जब शिव जी विष पान कर रहे थे तो कुछ छींटे नीचे गिरे थे, वह इसके छोटे जीवों की आंखों में और पेट में पड़ गए थे। विष का जलन ठीक हो जाता है। भगवान का नाम का कीर्तन करो। ये सांप कोयरे उसी टाइम के बने हुए हैं। जो शिव जी ने पी लिया तो संसार कल्याण के लिए तो सांप कोयरा बहुत हो जाता था। तो जगत कल्याण हेतु भलाई के लिए शंकर ने विष पान किया। साधु प्रेस को ऐसे वर्तन होता है। सदन प्रेस प्राण के बलिदान देकर भी अन्य प्राण का रक्षा करते हैं। तो जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग करो। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। तो जिससे आंगन में संतोष रूपी गाय है वह ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी मनुष्य पाप करते हैं। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। तो बात आ रही आगे जाकर पहल पौधे गौ कामधेनु आई है, ब्राह्मण दी गई है। आगे चल जाकर ऊंचे सर्वा नाम का घोड़ा प्राप्त हुआ। उसे देखकर दैत्यों का मन ललचा गया, उन्हें दे दिया गया। सर्व शब्द का अर्थ है कीर्ति। ऊंचे सर्वा कीर्ति का प्रतीक है। मन को जो भी प्रवशासित कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी। और लक्ष्मी भी जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं